हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना नवानी। आपका स्वागत है बाइकेम ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में आज मैं आपके लिए ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ का लेक्चर लेकर आई हूँ। तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। और जैसे कि टॉपिक है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन जो मेटल में होता है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है कॉरोजन, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेटल में कॉरोजन होता है या रस्टिंग होती है, उसको हम कवर करेंगे टॉपिक के अंदर। और उसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रेसिडिटी क्या होती है। तो चलिए हम टॉपिक को पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ मीन्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ मीन्स हमारे पास रोजमर्रा की लाइफ में जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर हम दो इन छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है रोजमर्रा इनमें, और दूसरा है रेनिसिडिटी। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास कॉरोजन। अब कॉरोजन जो वर्ड है, कॉरोजन मीन्स जंग लगना, हम हिंदी में पढ़ते हैं। और कॉरोजन के लिए ही हमने एक वर्ड दिया है कि रस्टिंग होना। तो जो रस्टिंग होता है वो केवल आयरन में होता है, अदर मेटल में हमने रस्टिंग वर्ड का यूज नहीं करते। बाकी अदर मेटल भी कॉरोड तो होते हैं, बट रस्टिंग आयरन के लिए हम यूज करते हैं। अब इसके लिए हम क्यों यूज करते हैं हम टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कॉरोजन ऑफ मेटल। जब किसी भी मेटल में कॉरोजन हो जाता है, कॉरोड हो जाता है, किसकी वजह से? जब उस मेटल में एरियल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, और मॉइस्चर की प्रेजेंस में या वाटर की प्रेजेंस में, तभी उसमें रस्टिंग होगी, तभी वो कॉरोड होएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन, फूड में जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कौन से फूड में होगी? मोस्टली उन्हीं फूड आइटम्स में होती है। एरियल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस उन फूड में होती है जिसमें कि मेनली फैट एंड ऑयल कंटेंट होता है। उनमें जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो उस फूड में से अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट हो जाता है उसका। उस प्रोसेस को हम रेनिसिडिटी कहते हैं। मतलब उस फूड का खराब हो जाना, स्पॉइलिश हो जाना या सड़न पैदा होना, तो उसको हम रेनिसिडिटी कहते हैं। अब रेनिसिडिटी कैसे होती है ये हम जब इसमें डिटेल इस टॉपिक के अंदर आएंगे, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तब हम समझेंगे। फर्स्ट हम इसी टॉपिक को कवर करते हैं कि कॉरोजन क्या होता है। कॉरोजन ऑफ मेटल, तो इसमें हम आयरन को लेते हैं, तो आयरन में रस्टिंग होता है। अब आप देखिएगा, आयरन हर किसी ने देखा हुआ है। अगर जो पुल बने होते हैं, ठीक है, ब्रिज जिनको आप कह लीजिएगा, या मेनली आप ये देखेंगे हमारे घरों में जो खिड़की दरवाजे होते हैं, मोस्टली सभी के घरों में, या जो आपका गेट होता है या सीढ़ियां जो होती है, वो मोस्टली आयरन की बनी होती है। ठीक है, अगर इस आयरन को हम एटमोस्फेयर में या अपने जहां पर हम रह रहे हैं उस वातावरण में ऐसे ही खुला छोड़ दे, तो उसमें केमिकल प्रोसेस होती है। उसमें केमिकल प्रोसेस होती है, तो उस केमिकल प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन में उस प्रोसेस के लिए या रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, प्लस ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन भी होना है, प्लस उसमें मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, प्लस उसपे वाटर होना चाहिए। इन्हीं दो, ऑक्सीजन और वाटर, इन्हीं दोनों कंडीशन में हमारे पास आयरन में रस्टिंग की प्रोसेस होती है। रस्टिंग मीन्स जंग लगना। ठीक है, तो आयरन, सपोज ये हमारे पास आयरन पीस है, तो जब इसके सरफेस पर, ये चारों तरफ इसके सरफेस पर क्या होती है, एक परत चढ़ जाती है जिसको कि हम रस्टिंग कहते हैं, और धीरे धीरे करके ये परत मोटी होती चली जाएगी और पूरे आयरन के हमारे इस पीस को क्या कर देती है, जब इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, रस्टिंग हो रही है,
तो पूरे धीरे धीरे रस्टिंग जब होती है कि धीरे धीरे इसको खोखला कर देगी और ये एक दिन खत्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं कि जो कि आयरन में होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन इज द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. Corrosion is caused mainly by the oxidation of metal by the oxygen in air. Means corrosion की जो प्रोसेस होती है मेटल में, अब मेटल में corrosion होता है, आयरन में होता है, कॉपर में होता है, सिल्वर में होता है। ठीक है, 3 मेटल हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसमें कि कोरोजन की प्रोसेस होती है। केवल हम आयरन के लिए ही पढ़ते हैं कि आयरन में रस्टिंग होता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रोसेस में मेटल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे करके मेटल में इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये आयरन हमारे पास मेटल है, इसमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है। मीन्स ये आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में रेगुलर आता रहेगा तो इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। और उसके साथ साथ मैंने कहा आपके पास कि रस्टिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर, दोनों ही कंडीशन में जब ये दोनों होंगे किसी भी मेटल में तब उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, तब जाकर के रस्टिंग होगी। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, मींस वाटर। अब सपोज कोई भी आयरन या हमारे पास कोई भी गेट है या कोई भी आप चीज या कोई भी आइटम जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हमने बाहर ऐसे काफी टाइम से छोड़ दिया है तो उसमें लगातार ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो रहा है, अदर केमिकल सब्सटेंस का भी कांटेक्ट हो रहा है, प्लस उसमें लगातार बारिश आ रही है कभी मौसम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो खराब होता चला जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, रस्टिंग के प्रोसेस में जब आयरन में केमिकल प्रोसेस होती है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, उसकी परतें निकल जाती है, तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग या कोरोजन कहते हैं आयरन के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड, तो ये बना फेरिक ऑक्साइड, तो ये बना ही रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, तो ये बना रहा है, पर लेकिन इसके साथ ये वाटर कंटेंट जुड़ा हुआ है। एक्स मीन्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेमी हाइड्रेट भी पढ़ सकते हैं या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 4 आयरन लिए। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं आयरन के लिए। अब रस्टिंग आयरन में हुआ, रस्टिंग कॉपर में भी होता है, रस्टिंग हमारे सिल्वर में भी होता है। अब कॉपर देखिएगा, कॉपर में किस तरीके से रस्टिंग होती है। हम सब डेली लाइफ में या डेली यूज में कॉपर कंटेनर का बहुत यूज करते हैं। बहुत सारे लोग तांबे के बर्तनों में पानी पीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिव मिनरल्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो कॉपर या तांबे की कलश होते हैं, तांबे की थालियां होती है, तांबे के बहुत सारे बर्तन होते हैं, या हम बहुत सारे लोग तांबे की रिंग पहनते, बहुत सारे लोग तांबे के कंगन पहनते। तो अगर इस तांबे पर भी, कॉपर पर भी लगातार एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो रहा है प्लस रेगुलर इसमें वाटर का भी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो अगर हम तांबे की कंगन भी पहनते हैं या फीमेल जो आर्टिफिशियल गोल्ड होता है उसमें भी हमारे पास कॉपर कंटेंट होता है, अगर हम उसको रेगुलर यूज करते हैं तो उसमें भी कोरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। अब तांबे के बर्तन बहुत टाइम से हमारे पास हैं और हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अगर सपोज
हम रोज उसको कलश को पानी भरने में यूज कर रहे हैं और काफी टाइम तक वो यूज में नहीं आ रहा है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कॉरोजन हो जाएगा, ठीक है, कोरोड हो जाएगा, ठीक है, उसमें रस्टिंग हो जाएगी। रस्टिंग हम आयरन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉपर में क्या हो जाता है, कॉपर का कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, तो आप ग्रीन ग्रीन कलर के स्पॉट इसमें देख सकते हैं। अगर आप तांबे का कंगन रेगुलर यूज करते हो तो आपके हाथों में काफी टाइम के बाद जब रेगुलर आप यूज कर रहे हो तो हाथों में यहाँ पर भी ग्रीन कलर के आपके निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये अपना कलर केमिकल रिएक्शन होने के बाद कलर छोड़ेगा, तो उसमें ब्लूइश ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है। ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं काफी टाइम में। तो इस तरीके से कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कलाइन होता है, मींस वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। कब होती है, जब ये ऑक्सीजन मींस कॉपर क्या है, ऑक्सीजन मींस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से ही मिल रही है, प्लस वाटर के रेगुलर कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन इसमें भी होती है और इसका कलर ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन आप कह सकते हो, इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। थर्ड, सिल्वर। अब सिल्वर से भी आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। सिल्वर मेटल होता है और सिल्वर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे सल्फर के साथ, ठीक है। तो Ag2S की सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है यहाँ पर। तो सिल्वर के बहुत सारे हम ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सिल्वर के बर्तन यूज करते हैं। अगर हम उनको रेगुलर यूज कर रहे हैं और ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें भी सपोज आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि सिल्वर में क्या कॉरोजन होता है, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ होता है, ठीक है। अपनी मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इसमें भी होता है, कैसे होता है, तो देखिएगा, अगर सपोज आपके पास सिल्वर का कॉइन है, आपने उसको रैपिंग से हटा दिया और अपने कॉइन को सपोज अपने पास रखा, अपने पर्स में रखते हो या अपने पूजा में रखते हो, तब भी उसमें कॉरोजन हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और इसमें सल्फर की प्रेजेंस में ये एटमॉस्फेरिक ये सल्फर की प्रेजेंस में इस तरीके से इसमें ब्लैकिश कलर आ जाता है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। चांदी के बर्तनों का या ऑर्नामेंट्स, ठीक है, जो भी लोग यूज करते हैं, कुछ टाइम के बाद उसकी चमक क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो उसका कलर चेंज होने लग जाता है, और चेंज होने लगेगा तो ये ब्लैक कलर, उसके बाहर ब्लैक कलर की हल्की हल्की कोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस सिल्वर में भी आपके पास रस्टिंग होती है, कॉरोजन होता है। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। अब रस्टिंग तो इसमें हो गई, क्या कुछ ऐसे मेथड हैं जो कि इनको रस्टिंग से प्रिवेंट कर पाए? हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको कि हम रस्टिंग से प्रिवेंट, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास इसको प्रिवेंशन की कुछ मेथड है, पर हम ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम आयरन को रस्टिंग से या सिल्वर को रस्टिंग से या कॉपर को रस्टिंग से कैसे बचाएंगे? सबसे फर्स्ट मेथड के रस्टिंग से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, पेंट लगाना पड़ेगा, पेंटिंग, ठीक है, पेंट करना पड़ेगा, ग्रीस लगाना पड़ेगा, ऑयल लगाना पड़ेगा, ताकि इसमें क्या हो, रस्टिंग नहीं हो। जैसे आपके पास सिलाई मशीन होती है, उसमें आप ग्रीस डालते हो, ठीक है, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ताकि वो स्मूथ चले, ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है। जैसे हमारे पास घरों में चलने वाला इलेक्ट्रिक फैन होता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी आयरन होता है, उसमें भी हम उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, या जब वो आवाजें करता है, या हम उसमें लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, भी एक मेथड है। हमारे पास बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि स्टेनलेस स्टील की कोटिंग लगी होती है, जिसकी वजह से उसमें रस्टिंग नहीं होती है। नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम इन मेटल्स के ऊपर,
ठीक है। सपोज हमारे पास ये आयरन मेटल है, इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं जिससे कि उसमें रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम आयरन के ऊपर, ठीक है, आयरन फेरस, ये आयरन है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। अब देखिएगा, आयरन के ऊपर हमने जिंक की कोटिंग चढ़ाई। जिंक क्या है? हाईली रिएक्टिव। जिंक इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। जिंक हाईली रिएक्टिव है, तो इसलिए अब क्या होगा, तो ये आयरन के साथ रस्टिंग में रिएक्शन नहीं होगी। इसके ऊपर क्या होगा, इसमें रस्टिंग नहीं होगा आयरन में, क्योंकि आयरन के कंपैरिजन में जिंक क्या है, उससे हाईली रिएक्टिव है। तो इसलिए हम जिंक की कोटिंग इन मेटल्स के ऊपर लगा देते हैं और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कोरोजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स सड़ना, खराब होना, दुर्गंध आना, ठीक है। बैड या अनप्लेजेंट स्मेल के साथ साथ टेस्ट का होना, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर? अब एरियल ऑक्सीडेशन, जब कोई भी फूड आइटम में, ठीक है, फूड आइटम में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स एरियल ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का उन फूड आइटम के साथ कांटेक्ट हो रहा है, तब हमारे पास रेंसिडिटी की प्रोसेस होती है। एरियल ऑक्सीडेशन होना ऑफ फूड, वो फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं, फैट होगा उस फूड आइटम में, या ऑयल कंटेनिंग होगा, या तो ये ऑयल से मिलके बने होंगे, या उस फूड आइटम में फैट कंटेंट होगा, ठीक है। तो उस आइटम में, जिन आइटम में फैट एंड ऑयल होता है, उनमें जो उन फूड आइटम की ऑक्सीडेशन की वजह से जो स्मेल आती है या जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है, सड़न उसमें आ जाती है, और जो उसका टेस्ट होता है वो भी अनप्लेजेंट या खराब हो जाता है। उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्या अब हमारे पास हम क्वेश्चन है, क्या हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हमारे पास नहीं, तो हमारा पूरा फूड आइटम खराब हो जाता है। अगर हम प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं करेंगे या इनको प्रिवेंट करने के मेथड यूज नहीं करेंगे, तो हमारे फूड आइटम्स तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हमारे पास हम सबसे फर्स्ट मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे। अब क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट? एंटी मीन्स अपोजिट, ऑक्सीडेंट मीन्स जो ऑक्सीडेशन के अपोजिट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, माइनस लिख मीन्स अपोजिट काम करे, एंटी मीन्स अपोजिट। एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं कि जो फूड आइटम में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होने देता, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट का हम केमिकल सब्सटेंस जो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं फूड सब्सटेंस को रेंसिडिटी से बचाने के लिए या अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल के लिए, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का हम यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो कि फूड आइटम्स में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को नहीं होने देते, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास नाइट्रोजन गैस। अब हमने चिप्स के पैकेट, हम सब चिप्स का यूज करते हैं और हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। तो उन चिप्स के अंदर उनको करारे बनाने के लिए उन चिप्स के अंदर एयर टाइट होते हैं आपके पास, जैसे आप खोलते हो आवाज आती है, ठीक है, या फूले फूले रहते हैं। तो उन चिप्स के पैकेट के अंदर या ड्राई फ्रूट्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन फ्लश करी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन डाली जाती है, नाइट्रोजन से हम नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हम क्यों यूज करते हैं? जब हम उसमें नाइट्रोजन कंटेंट का यूज करते हैं तो तब उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से बचाने के लिए या फूड आइटम्स में को सड़ने से बचाने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। यह हम सभी के पास होता है। हमारा फूड ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि वो ऑयल से भी बना है, उसमें फैट इंग्रेडिएंट्स भी हो सकता है। तो ये इन सब से बचने के लिए हम फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देंगे ताकि उसमें ऑक्सीडेशन या रेंसिडिटी नहीं हो पाए। नेक्स्ट है एयर टाइट कंटेनर। अगर हमारे पास चिप्स भी हैं
और ठीक है, तो उसमें फैट भी है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, प्लस वो ऑयल से बने हुए, तो उनको हम क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। अब एयर टाइट कंटेनर क्यों, ताकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए, इसलिए हम एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, ऑक्सीडेशन से अवॉइड करने के लिए, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। तो इस तरीके से रेंसिडिटी क्या होती है, इसको हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं इसको प्रिवेंट करने के। एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन गैस, रेफ्रिजरेटर का हम यूज करेंगे फूड आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए, उसके साथ साथ एयर टाइट कंटेनर में हम रखेंगे ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाए। नाइट्रोजन गैस का हम यूज करते जो पैकिंग हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उनको, और एंटीऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए हम केमिकल सब्सटेंस जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं, तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे मेटल्स में या एवरीडे लाइफ में कैसे होता है। कोरोजन, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन किन किन मेटल्स में होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम इन मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, और रेंसिडिटी क्या होती है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फिनिश हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे दोबारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी, तो प्लीज स्टूडेंट लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।